जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है एक और गुरुमा विज्ञानमती माता जी का संस्मरण, जिसमें गुरुमा विज्ञानमती माता जी के जीवन दर्शन की हमें जानकारी होती है और उनके व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की भी हमें जानकारी होती है। ये संस्मरण हम आरिका आदित्यमती माता जी की द्वारा रचित पुस्तक नाव के खिवैया से ले रहे हैं। आज के संस्मरण का नाम है सभी हो गए तरोताजा। सभी हो गए तरोताजा। भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव पूजन विधान पूर्वक सानंद संपन्न हुआ। उसी समय पूज्य गुरुमा ने बेला किया। जन्म महोत्सव के 4 दिन उपरांत दोपहर की कक्षा का प्रसंग है। मैंने अर्थात आरिका आदित्यमती माता जी ने पूज्य गुरुमा से कहा, माता जी, मैं कल से इतने भाव बना रही थी कि चतुर्दशी का उपवास करूंगी। सोचते सोचते सारा दिन और सारी रात निकल गई, लेकिन शरीर के प्रति अति मोह ने मुझे उपवास नहीं करने दिया। बहुत ही दुख हो रहा है। शरीर तो सदैव ऐसा ही है, यह तो कभी साथ नहीं देता है। ऐसा कहते कहते मेरा मन मलिन होने के साथ साथ चेहरा भी फीका पड़ गया। उदासी स्पष्ट समझ में आने लगी। तब मेरी मन स्थिति को समझकर गुरुमा ने कहा, अरे माता जी, तुम इतना विकल्प क्यों कर रही हो? अभी 2 दिन पहले आप ही तो प्रवचन में कह रही थी कि जो अनित्य भावना का चिंतन करता रहता है उसको कभी टेंशन नहीं होता। फिर तुम ही विकल्प कर रही हो। सोचो, पहले ये शरीर इस लायक था, अब नहीं है। अब है सो आगे भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। परिवर्तनशील है, यही अनित्यता है। इसको समझो। उपवास करना ही सारी साधना नहीं है। हर पल हर श्वास में यही सोचो कि शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ सो शरीर नहीं है। मोटा दुबला होना, स्वस्थता अस्वस्थता, यह सब शरीर और कर्म के आश्रित हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। ये तो शरीर है सो कभी मोटा होता है, कभी दुबला होता है, कभी स्वस्थ रहता है वात पित्त कफ की अनुकूलता से, और कभी अस्वस्थ रहता है वात पित्त कफ की प्रतिकूलता से। यह सब पर्याय के आश्रित है। इसमें हमें उलझना नहीं चाहिए। हमें तो हर समय भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। यह तो बहुत बड़ी साधना है। तुम यही साधना किया करो। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। सभी संघस्थ सदस्य भी सारी बातें सुन रहे थे। सुनते सुनते ब्रह्मचारी प्रीति बहन ने कहा, पूज्य आरिका श्री, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कैसा कर्म का उदय है। गुरुमा बोली, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसा संक्लेश करके पुनः कर्म का बंध क्यों करते हो? अभी हंसकर सहोगे, समता रखोगे तो आगे नहीं मिलेगा, नहीं तो असाता के उदय में पुनः असाता ही बंधेगी। इसलिए मेरे विचार से तो उन मुनिराजों जैसे रहो। शरीर में आत्मा की दृष्टि रखने वाला समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी यदि जागृत भी रहे तो भी मुक्त नहीं होता है, किंतु आत्मा को जानने वाला सुप्त या उन्मत्त अवस्था में भी हो तो भी मुक्त हो जाता है। आचार्यों की इन सूक्तियों को याद किया करो। साथ ही सुकोसल, सुकुमाल, सनत कुमार, वादिराज आदि मुनिराजों को, उनकी समता को, उनकी चर्या को याद रखकर अपनी कषायों को क्रश करने का पुरुषार्थ करना ही सबसे बड़ी साधना है। इस प्रकार पूज्य गुरुमा ने हमारा विकल्प तो शांत किया ही, और साथ ही मुनिराजों की चर्या व चर्चा रूपी अध्यात्म अमृत मिलाकर तरोताजा कर दिया। हे माँ, सदैव ऐसे ही अध्यात्म घुट्टी पिला पिलाकर जीवन की अंतिम सांस तक आत्म कल्याण करवाते रहना। इसी भावना से वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा।